बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। मामले को लेकर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। आज प्रदेश कार्यालय में मदन राठौड़ पूजा अर्चना कर पदभार संभालेंगे। पदभार कार्यक्रम में प्रदेश भर से बीजेपी नेताओं की मौजूदगी होगी। पदभार के बाद मदन राठौड़ जनसभा भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी संबोधन होगा। यहाँ पर समारोह की तैयारियों को लेकर अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं। और चलिए जान लेते हैं कि कौन है राजस्थान के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। उनके पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड पर नजर डालें तो मदन राठौड़ का ओबीसी समुदाय से ताल्लुक है। आरएसएस के प्रचारक के रूप में सियासी करियर की उन्होंने शुरुआत की है। साल 1980 में बीजेपी में शामिल हुए वो। साल 2003 में पहली बार पाली जिले के सुमेरपुर से विधायक चुने गए। सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए। 4 बार बीजेपी के पाली जिलाध्यक्ष रहे हैं। 14वीं राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के उप मुख्य सचेतक भी बने हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं मदन राठौड़ और 2 जुलाई 1954 को पाली के रायपुर में उन्होंने जन्म लिया। नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी कल पदभार ग्रहण करेंगे। कल वो वायुयान से दिल्ली से निकलकर 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर युवा मोर्चा हमारे पार्टी के पदाधिकारी उनका भव्य स्वागत करेंगे और वो वहाँ से पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वहाँ वो पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण करने के बाद एक पूरे प्रदेश भर से प्रत्येक जिले और विधानसभाओं से कार्यकर्ता और आमजन प्रमुख कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उन सभी कार्यकर्ताओं को भी हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी वो उस विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पार्टी ने सभी पदाधिकारी अलग अलग कामों को लेकर अलग अलग कमेटियां गठित की है। लगातार 3-4 दिनों से सभी समितियां इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बैठकें लगातार चल रही है। मैं भी वर्चुअल लगातार इन बैठकों में जुड़ा हूं और निश्चित रूप से हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो अनुभवी हैं, विधायक रहे हैं, उप सचेतक रहे हैं, कई दायित्वों का निर्वहन किया और राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को मिलेगा, संगठन को मिलेगा और कल उनका पदभार ग्रहण का भव्य कार्यक्रम होगा। और इसी पर मेरे साथ सहयोगी मुबारिक खान इस वक्त मौजूद है लाइव। जरा उनके पास लिए चलते हैं और जान लेते हैं। मुबारिक, आज मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले हैं। क्या तैयारियां की गई हैं और संबोधन में क्या खास रहने वाला है मदन राठौड़ के? इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि चुनौतियां क्या रहने वाली है मदन राठौड़ के सामने। मुबारिक, आप सुन पा रहे हैं क्या? मनी आवाज नहीं आ रही है। मुबारिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को कि क्या तैयारियां की गई हैं और क्या संबोधन में खास रहने वाला है जब मदन राठौड़ मंच पर मौजूद होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा क्या चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं? लगता है मुबारिक को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज पदभार ग्रहण करेंगे मदन राठौड़। पॉलिटिकली उनका क्या बैकग्राउंड रहा है ये हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। विधायक भी रहे हैं, वो उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं मदन राठौड़, जिन्हें अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी समुदाय से वो आते हैं और ऐसे में राजस्थान में ओबीसी समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसे में ओबीसी समुदाय को साधने के तौर पर भी इसे एक कदम के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। तो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर भी उन्होंने अपनी सियासी करियर की शुरुआत की है। 1980 में बीजेपी का उन्होंने दामन थामा। 2003 में पहली बार पाली के सुमेरपुर से विधायक चुने गए। उसके बाद
सुमेरपुर सीट से ही 2 बार विधायक बने, 4 बार बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं वो पाली से। 14वीं राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के उप मुख्य सचेतक बने हैं और राज्यसभा सांसद हैं अभी मदन राठौड़। उनका जन्म हुआ है पाली के रायपुर में। मुबारक एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मुबारक, क्या तैयारियां की गई हैं? मदन राठौड़ आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं, क्योंकि संबोधन भी रहेगा, तो क्या संबोधन में उनके खास रहने वाला है? आज विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए मदन राठौड़ की जो नियुक्ति है वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय जो बीजेपी का आलाकमान है उनकी मंशा ये जरूर रही कि जब प्रदेश में मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा है तो मूल ओबीसी जो जातियां उन्हीं से किसी एक को जो है प्रदेश अध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि लंबे समय से सीपी जोशी लगातार कह रहे थे कि अब उन्हें कार्य मुक्त करें, किसी और को ये जिम्मेदारी दें। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है समय देना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं और दूसरी कई जिम्मेदारियां हैं जिनको वो निभाने का जो है वो काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में केंद्रीय आलाकमान के सामने जब उन्होंने ये बात रखी तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने विचार किया एक सामान्य कार्यकर्ता को जो है जिस रूप में मदन राठौड़ को लाया गया है, क्योंकि ये ओबीसी की मूल जातियों से आते हैं। तो ऐसे में मदन राठौड़ को एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की मिली है। और खुद मदन राठौड़ वर्ष 1962 से आरएसएस से जुड़े थे एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर। उसके बाद 1980 के लगभग ये प्रचारक भी बने और तमाम संगठन और तमाम दूसरी जगह जो है इन्होंने आरएसएस के लिए काम किया। गांव गांव ढाणी ढाणी गए। राजस्थान के पाली, जालोर और बाड़मेर उस इलाके में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान भी रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय ये विधायक भी रहे 2003 और 2013 में। हालांकि वर्ष 2008 और 2018 और 2023 में इनकी जो है वो टिकट काट ली गई थी, लेकिन फिर भी जो है कभी निराशा के भाव इन्होंने नहीं रखे। कई बार ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए जब इनके टिकट काटे गए, किसी और को टिकट दिया गया, तो ऐसे में नाराजगी जरूर अंदर थी, लेकिन संगठन के प्रति हमेशा काम करते रहे। उसी का जो है मनी यहाँ इनको फल मिला है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो अब मदन राठौड़ संभालेंगे। आज के कार्यक्रम में सीधा जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से बाइक रैलियां भी जो है इनके स्वागत सम्मान के लिए निकाली जाएंगी और वहां से सीधा बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे। और मुख्यालय पहुंचने के बाद खुली जीप में मंच तक जाएंगे जहां पर साधु संत और तमाम जो धर्मगुरु हैं वो भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आज की क्योंकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है तो ऐसे में प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और तमाम यूथ और तमाम मंडल और तमाम जो पूर्व पदाधिकारी हैं, वर्तमान पदाधिकारी हैं और संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी आज के कार्यक्रम में जो है मौजूद रहेंगे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन बीते 7 दिनों से तैयारियां चल रही है। राजस्थान के अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभागों से जो है बसों में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ी और भव्य तैयारी है बीजेपी की ओर से। और कहीं ना कहीं मदन राठौड़ को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद कहीं ना कहीं हर सामान्य कार्यकर्ता में ये बीजेपी के आलाकमान के प्रति ये भाव जरूर पैदा हुआ है कि कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पहले मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जब नियुक्ति की जाती है तो मदन राठौड़ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद, एक आशा और एक जो राजनीति में हमेशा लोग महत्वाकांक्षी होकर काम करते हैं, तो उसको देखते हुए केंद्रीय आलाकमान ने एक बड़ा फैसला लिया और आज मदन राठौड़ का जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसके बाद अपने अपने तरीके से सबने अपनी राय रखी। राजनीतिक जानकारों की ओर से कहा गया कि कहीं ना कहीं इंटरनली जो अंतर्कलह है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सीटें कम आई उसकी वजह बनी है। पार्टी को साथ लेकर चलना और कह सकते हैं कि कुछ वोट बैंक भी खिसकता हुआ नजर आया। मसलन बात कर ली जाए, जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं नाराज नजर आया है। इन सभी को साधना एक महत्वपूर्ण चुनौती यहाँ मदन राठौड़ के सामने बनी हुई है, कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मदन राठौड़ एक जमीनी कार्यकर्ता है, लेकिन प्रदेश में अगर जातिगत समीकरणों की बात करें और बीते जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि 2 बार के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती और इस बार 11 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं 11 सीटों का नुकसान हुआ और विधानसभा चुनाव के बाद
शुरुआत से ही जो पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आलाकमान उस समय एक चेहरे की तलाश कर रहा था, जिसकी तलाश जो है मदन राठौड़ पर आकर खत्म हुई। अब मदन राठौड़ के सामने चुनौतियां ये हैं कि सभी को साथ लेकर चले, क्योंकि बीजेपी में भी अंदर खाने कई सारे गुट है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुट हो, राजेंद्र राठौड़ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या फिर हम कह सकते हैं सतीश पूनिया, क्योंकि खुद वो जाट समाज से आते हैं। तो ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना कहीं ना कहीं चुनौती रहेगा, लेकिन उस चुनौती को किस तरह जो है मदन राठौड़ निभा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब 5 उपचुनाव होने, तो ऐसे में पहली जो परीक्षा है वो पांचों उपचुनाव के दौरान ही मदन राठौड़ की हो जाएगी, क्योंकि अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में 5 सीटों पर प्रदेश में जो उपचुनाव होना है, जी। वहां उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो आंका जाएगा। तो ऐसे में मदन राठौड़ भी ये प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके ये पांचों सीटें जीतकर जो है पार्टी के खाते में डालें, और इससे कहीं ना कहीं अपना जो कद है वो ठीक केंद्रीय है। नेताओं के सामने बढ़ाने का मौका मिलेगा। जी। बहुत शुक्रिया आपको मुबारक तमाम जानकारी के लिए।